हाय, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग आर्ट इफेक्ट्स विद प्रियंका। तो आज हम मैंगो जूस का एक मोशन एड बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। तो हमने आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन कर लिया है और ये रहा हमारा मैंगो जूस का कैन जिसको हम एनिमेट करेंगे। फिलहाल के लिए तो इसको हाइड कर देते हैं और पहले हमें बनाना होगा एक बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए राइट क्लिक कीजिए, गो टू न्यू एंड इंपोर्ट अ सॉलिड लेयर। कलर कोई भी रखिए और इफेक्ट पैनल में जाके सर्च कीजिए 4 कलर ग्रेडियंट। इसको अप्लाई कर देंगे सॉलिड लेयर के ऊपर। हम एक ऑरेंज एंड येलो कलर का एक ग्रेडियंट हम बनाएंगे। इस ब्लू को हम चेंज करके कर देंगे येलो एंड फॉर द ग्रीन एंड द पर्पल हम दोनों को चेंज करके करेंगे ऑरेंज। Now go to the text layer। एक टेक्स्ट हम ऐड करेंगे तो हम इसका फॉन्ट को चेंज कर लेंगे और इसका हम स्ट्रोक को बढ़ा के कर देंगे 12। मेक श्योर कि स्ट्रोक कलर ब्लैक रहे। अब मोड को हम चेंज करके कर देंगे सॉफ्ट लाइट। नाउ टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके एक प्रीकॉम्पोजिशन बना लेंगे। नाम देंगे डिजिटेक्स्ट एंड हिट ओके। मेक श्योर मोड को चेंज करके सॉफ्ट लाइट करना है। अब इसी लेयर का हम एक कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल डी और प्लेस कर देंगे थोड़ा सा ऊपर में। नाउ प्रेस ए, स्केल ओपन होगा उसको हम बड़ा कर देंगे। एक और कॉपी बनाएंगे ऊपर वाले लेयर का, कंट्रोल डी और हम इसको नीचे प्लेस कर देंगे। लुकिंग नाइस। अब इस टॉप लेयर को हम अनहाइड कर देंगे। हियर इज आवर जूस कैन। अब अगर आप इस कैन को थोड़ा और सिनेमैटिक बनाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जूस कैन को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके एक प्रीकॉम्पोजिशन बनाइए। अब कंपोजिशन के अंदर जाएंगे और पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे। पेन टूल को सिलेक्ट करके इस टाइप का हम एक सॉलिड लेयर बनाएंगे। देन इफेक्ट पैनल में आके सर्च करना है गॉसियन ब्लर और इसको अप्लाई कर देंगे लेयर के ऊपर। ब्लर अमाउंट को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि वो प्रोमिनेंट एजेस ना दिखे, थोड़ा सा ब्लर हो जाए। नाउ मोड पे आके सिलेक्ट करेंगे सॉफ्ट लाइट। ये देखिए कितना चेंज हो गया है, थोड़ा सा शैडो का इफेक्ट आ गया है। ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो हमारा जूस कैन आ गया है। अब पेन बिहाइंड टूल को सिलेक्ट कीजिए और एंकर पॉइंट को बिल्कुल कॉर्नर पे लेके आइए। ना प्रेस आर, रोटेशन ओपन होगा और थोड़ा सा हम इस टाइप से टिल्ट कर देंगे जूस कैन को और प्लेस कर देंगे साइड में। सर्च फॉर ड्रॉप शैडो, अप्लाई कर देंगे जूस लेयर के ऊपर। डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और सॉफ्टनेस को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ऐसा कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, डिपेंड करता है कि आपका इमेज कैसा है उसके ऊपर। प्रेस पी फॉर पोजीशन, देन शिफ्ट प्रेस करके प्रेस करेंगे आर फॉर रोटेशन, तो दोनों एक साथ ओपन होगा और एक एक की फ्रेम हम लगा देंगे दोनों पर। ये होगा हमारा एंड पोजीशन। तो हम की फ्रेम को थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करेंगे अराउंड 2 सेकेंड पे। अब रोटेशन एंड पोजीशन को दोनों को हम इतना चेंज करेंगे कि ये बाहर से आए। चारों को सिलेक्ट करके प्रेस करेंगे F9 एंड गो टू द ग्राफ एडिटर। अब ग्राफ एडिटर में आके हम कुछ इस टाइप का एक ग्राफ बनाएंगे। ओके नाइस। प्लेट को थोड़ा सा आगे लेके आएंगे और पोजीशन पे एक की फ्रेम लगाएंगे। फॉर द रोटेशन हम इसको वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जस्ट लिटिल बिट, लाइक 1 और 2। अभी 23 है, हम इसको 24 करेंगे ताकि स्लाइट एक मूवमेंट हो। ज्यादा हमें नहीं चाहिए, थोड़ा सा। ओके, प्लेट को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे और इस बार हम इसको बिल्कुल नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे। अब लास्ट की फ्रेम दोनों को सिलेक्ट करेंगे। अगेन ग्राफ एडिटर को हम ओपन करेंगे। अब फर्स्ट 2 की फ्रेम को हम सिलेक्ट करेंगे और इसको इस टाइप से ड्रैग करेंगे ताकि ये स्लो स्टार्ट होगा और जब एंड होगा तो ये फास्ट एंड होगा। अब हमारे पास एक और PNG इमेज है। यहाँ पर कुछ मैंगो स्लाइसेस एंड कुछ मैंगो लीव्स है। इसको हम एज ए डेकोरेशन यूज करेंगे, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। ये जो होल मैंगो है हम नहीं चाहते कि ये बैकग्राउंड में रहे, तो क्या करेंगे,
पहले तो लेयर को सिलेक्ट कीजिए, देन पेन टूल को सिलेक्ट कीजिए और 2 मैंगो को हम इस टाइप से सिलेक्ट कर लेंगे। अब मास्क में जाइए और क्लिक ऑन दिस इन्वर्टेड ऑप्शन। तो इसमें जो भी मास्क आपने किया है वो इनविजिबल हो जाएगा और बाकी सारे विजिबल रहेंगे। सेम तरीके से हम और एक मैंगो जो है उसको भी हम इस टाइप से मास्क कर लेंगे और इस बार हमें मास्क 2 में जाके हमें सेलेक्ट करना है सबट्रैक्ट। आई थिंक ये वाला भी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग ही लग रहा है, इसको भी हम हटा देंगे। ऐड को चेंज करके करेंगे सबट्रैक्ट। ओके नाइस, इसको लगा देंगे दूसरे लेयर के नीचे। इसमें भी हम ड्रॉप सेट लगा देंगे। अब इस लेयर में भी हम एनिमेशन लगाएंगे ऑन रोटेशन। तो रोटेशन पे की फ्रेम लगाएंगे, थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। अब रोटेशन के काम करते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि एंकर पॉइंट कहाँ पर है, क्योंकि एंकर पॉइंट पर ये डिपेंड करता है कि किस पॉइंट को बेस करके ये रोटेट करेगा एज ए एंकर पॉइंट। तो इसलिए ये ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि एंकर पॉइंट अगर मिडिल में होगा और अगर आप इस तरह से रोटेट करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ही रोटेट हो रहा है। और अगर हम इसको चेंज करके कॉर्नर पे लेके जाएंगे और देन हम इसको रोटेट करेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरह से रोटेट होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना ज़रूरी है। ओके नाइस। इस टॉप लेयर में भी जैसे हमने लगाया था, नीचे का लेयर में भी सेम ही लगाएंगे, बस पोजीशन पर ना लगा के हम बस रोटेशन पे ही लगाएंगे। पॉइंट को हम कम करेंगे इस जगह पर क्योंकि माइनस पे है और एंड में हम बिल्कुल बाहर लेके चले जाएंगे। अब सारी लेयर को सिलेक्ट कीजिए, गो टू द ग्राफ एडिटर। जहाँ पर ये एनिमेट इन हो रहा है वहाँ पर हम इसको फर्स्ट टू स्लो ऐसे एनिमेट कराएंगे और जब एनिमेट आउट होगा तो ये स्लो टू फास्ट होगा। नाउ राइट क्लिक, न्यू और एक नाल ऑब्जेक्ट हम लेके आएंगे और तीनों टेक्स्ट लेयर को हम पेरेंट कर देंगे इस नाल के साथ। नाउ गो टू द फर्स्ट फ्रेम और नाल को सिलेक्ट कीजिए, प्रेस P और एक की फ्रेम हम लगाएंगे। सेम तरीके से ये सेकेंड की फ्रेम, फॉर द फर्स्ट की फ्रेम इसको हम बिल्कुल टॉप पे लेके जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से एनिमेट होके आएगा। अब यहाँ पे लेके आएंगे प्लेट को जहाँ से ये एनिमेट आउट हो रहा है। सेम तरीके से पोजीशन पे एक की फ्रेम लगाएंगे और लास्ट की फ्रेम में हम इसको बाहर कर देंगे। अब सारे लेयर को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, प्री कॉम्पोजिशन और नाम देंगे हम स्लाइड 1। अब स्लाइड 1 के अंदर जाइए और ये एनिमेशन देख सकते हैं कि अराउंड 3 सेकेंड में कंप्लीट हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे N। नाउ राइट क्लिक कीजिए और सिलेक्ट द ट्रिम कंपोजिशन टू वर्क एरिया, इससे कंपोजिशन छोटा हो जाएगा। देखिए इतना हो गया स्लाइड 1। अब इसका एक कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल D, स्लाइड 1 का एक कॉपी बन गया है। आप प्रोजेक्ट पैनल में जाइए और सेम तरीके से स्लाइड 1 का एक कॉपी बनाएंगे। नाउ ऑल्ट प्रेस करके स्लाइड 2 को हम लेके आएंगे स्लाइड 1 के ऊपर तो ये रिप्लेस हो जाएगा। नाउ स्लाइड 2 के अंदर जाइए, सिलेक्ट द बैकग्राउंड लेयर और द ब्लैक सॉलिड लेयर। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर भी ये प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है जो हमने लगाया है ग्रेडियंट का, तो इसके लिए प्रेस F3 और हम कलर को चेंज करके लाइट एंड डार्क ग्रीन का एक शेड हम बनाएंगे। ओके, लुकिंग नाइस। अगेन हम यहाँ पर बैकग्राउंड टेक्स्ट को भी चेंज करेंगे, तो बैकग्राउंड टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए प्रोजेक्ट पैनल में, कंट्रोल D। अब एक साथ तीनों को सिलेक्ट कीजिए, ऑल्ट प्रेस करके इसको भी रिप्लेस कर दीजिए। अब कोई भी एक टेक्स्ट लेयर में आप जाइए और बस इसको नाम को हम चेंज करेंगे, समथिंग फ्रेश आई थिंक। तो स्लाइड 1 एंड स्लाइड 2 दोनों में बस हमने बैकग्राउंड को चेंज किया है एंड बैकग्राउंड टेक्स्ट को चेंज किया है। अब हम चाहते हैं कि एनिमेशन में भी चेंज हो, जैसे कि ये लेफ्ट से आ रहा है, हम चाहते हैं कि इस बार ये राइट से आए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस डायरेक्शन को हम चेंज करना चाहते हैं। तो एक तो ये कर सकते हैं कि इसमें जो हमें की फ्रेम लगाए है वो एक एक की फ्रेम को हम चेंज करें, पोजीशन वगैरह, रोटेशन वगैरह। और एक ट्रिक्स है जिसको अप्लाई करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, गो टू न्यू एंड एक नया नल ऑब्जेक्ट हम लेके आएंगे। अब इस जूस लेयर को हम पेरेंट कर देंगे इस नल ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, नाउ प्रेस S
अनलिंक करेंगे दोनों प्रॉपर्टी को और हम x वैल्यू को चेंज करके कर देंगे -100। सब कुछ सेम है, बस ये डायरेक्शन चेंज हो गया। लेकिन इसमें एक दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर जूस कैन पर टेक्स्ट वगैरह लिखा था तो ये भी फ्लिप हो गया है। इसको कैसे ठीक करेंगे? जूस लेयर को सिलेक्ट कीजिए, प्रेस S, इसको भी अनलिंक करके हम इसको भी फ्लिप कर देंगे। पोजीशन में थोड़ा सा चेंज आ गया है। अब देखिए जूस लेयर पे हमने एक पोजीशन एंड रोटेशन देख सकते हैं, दोनों पर हमने की फ्रेम लगाया है। तो हम इन दोनों वैल्यू को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। हम कहाँ पर चेंज करेंगे? ये रोटेशन पोजीशन जो भी चेंज करना है वो चेंज करेंगे हम नल में। ओके, लुकिंग नाइस। ओके, एक काम हो गया। अब जब सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ ये एनिमेशन बहुत ही स्मूथ हो रहा है, ठीक हो रहा है, आई एम हैप्पी विथ इट, देन आप नाल को डिलीट कर सकते हैं। तो हम डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि इस नाल को लेकर थोड़ा और काम बाकी है। तो हम इस पेरेंट लिंक को खत्म कर देंगे, इसको कर देंगे नन। ओके, अब इस मैंगो पीसेस में भी हम चेंजेस लाएंगे। मैंगो पीसेस को भी हम पेरेंट कर देंगे नाल के साथ और सेम तरीके से इसको भी हम फ्लिप करेंगे, प्रेस S। अब देखिए ऑलरेडी माइनस में है, हमें बस इसका उल्टा करना है, मतलब +100 करना है। अब बस हमें इसका पोजीशन को थोड़ा और चेंज करके एडजस्ट कर लेना है। सेम तरीके से एक बार सेटिस्फाई हो जाए तो नाल को डिलीट कर दीजिए। नाउ सिलेक्ट द जूस लेयर, प्रेस U, सारे की फ्रेम्स दिखेंगे। इस लास्ट तो की फ्रेम को हम डिलीट कर देंगे क्योंकि प्रेस कंट्रोल के कंपोजिशन सेटिंग्स ओपन होगा, हम इसको चेंज करके अराउंड 7 सेकेंड कर लेते हैं। अब हमारे पास देखिए ये एक बैकग्राउंड है और इसको हम यूज करेंगे। लेके आएंगे टाइमलाइन पर, प्रेस S, ऊपर नीचे थोड़ा सा खाली है क्योंकि ये हमने 16:9 का फोटो लिया है। आप चाहे तो 9:16 ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा इमेज है जो कि 16:9 में है तो इसको भी आप मॉडिफाई करके यूज कर ही सकते हैं। कैसे करेंगे? इफेक्ट पैनल में जाएंगे और सर्च करेंगे रिपीटाइल, अप्लाई कर देंगे लेयर के ऊपर और हम अप एंड डाउन दोनों वैल्यू को बढ़ा लेंगे। नाउ टाइलिंग में जाके चूज करेंगे अनफोल्ड, देयर इज द मैजिक। तो अब इस लेयर को हम बिल्कुल नीचे लेके आ जाएंगे और जहाँ से हमारा एनिमेट आउट होना चालू हुआ था वहां पर हम इस बैकग्राउंड लेयर में थोड़ा सा एनिमेशन लगाएंगे। राइट क्लिक, न्यू एंड सॉलिड लेयर, इसको लगाएंगे ब्लैक सॉलिड लेयर के ऊपर। पहले ना इसका हम रीनेमिंग कर लेते हैं, दैट इज द ग्रीन BG and it would be the mask। अब ट्रैक में पे जाइए ग्रीन बैकग्राउंड का और इसको हम चूज करेंगे अल्फा मैट। नाउ सिलेक्ट करेंगे मास्क लेयर को, प्रेस A, स्केल ओपन होगा। दोनों वैल्यू X एंड Y दोनों का हम अनलिंक करेंगे और एक की फ्रेम लगाएंगे। ये होगा हमारा एंड की फ्रेम और फर्स्ट की फ्रेम में हम Y वैल्यू को हम कर देंगे 0। ओके, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हमें इसको अल्फा नहीं अल्फा इन्वर्टेड मैट करना है। प्रेस T, ओपेसिटी पर की फ्रेम लगाएंगे और एंड में आके हम इसको कर देंगे 0। इस मैंगो पीसेस लेयर में भी हम ओपेसिटी को 0 करेंगे। अब हम इस जूस कैन पर एनिमेशन लगाएंगे। पोजीशन पे तो ऑलरेडी एनिमेशन लगा हुआ है, प्रॉपर्टी पर हम लगाएंगे दैट इज द स्केल। अब इस एनिमेशन को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए हम ग्राफ एडिटर पर जाएंगे और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। ओके, अब इस जगह पर हम इस टाइप का इफेक्ट देंगे। इसके लिए हम एक नल ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे पहले और नल ऑब्जेक्ट का एंकर पॉइंट को हम सेट कर देंगे इस राइट कॉर्नर पे, क्योंकि ऑलरेडी लेफ्ट कॉर्नर पे इसका खुद का एंकर पॉइंट है। अब हमें जूस कैन को नाल के साथ पेरेंट कर देना है और अब हमें रोटेशन में थोड़ा सा चेंजेस लाना है, लाइक दैट। की फ्रेम लगाएंगे रोटेशन पर और अब हमें इसको करना है 0। ओके, यहाँ पर भी हम रोटेशन पर एक की फ्रेम लगाएंगे, प्लेट को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे और अब हम जूस कैन के रोटेशन में थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे, लिटिल बिट, और थोड़ा दूर जाके इसको कर देंगे 0। एक काइंड ऑफ बाउंसिंग टाइप का एक एनिमेशन आ जाएगा इसमें। अब इसी पोजीशन पे एक और हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, मैंगो जूस। ऐड करेंगे ड्रॉप शैडो एंड फॉर द सेकंड टेक्स्ट एक डिफरेंट हम फॉन्ट यूज करेंगे,
एंड कलर होगा वाइट। इसमें भी हम ड्रॉप सेटों की यूज करेंगे और दोनों में हम डिफरेंट और दोनों में हम एनिमेशन लगाएंगे। फॉर द मैंगो लेयर हम पोजीशन में की फ्रेम लगाएंगे, जूस लेयर के नीचे लेके जाएंगे और इसमें हम लगा देंगे फेड इन एंड फेड आउट। एंड फॉर द जूस लेयर हम एनिमेशन लगाएंगे एक्सपोजर। तो हमारा एनिमेशन कंप्लीट है एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट।